हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखें हम लोग परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस सेशन में देखें हम लोग जो अब तक के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं परीक्षा में पूछे जाने वाले जो अधिकतर सवाल पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी इंपॉर्टेंट क्लास का सेशन का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके। ऑप्शन ए है सनौली, ऑप्शन बी है कुनाल, ऑप्शन सी है अली मुराद और ऑप्शन डी है चौपानी मांडो। इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। बाकी जो है सनौली, कुनाल और अली मुराद जो है ये सारे के सारे हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिगट महोदय ने, पिगट जो एक साइंटिस्ट फ्रेंड्स, पिगट महोदय ने किस हड़प्पाकालीन स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी थी? यानी इन चार ऑप्शन में से एक औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई थी, तो उनका चयन करना है। ऑप्शन से आपके आमरी, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है चनहुदड़ो। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। हड़प्पा जो है स्थल जो है ये हड़प्पाकालीन स्थल के अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी थी। और किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स? तो पिगट एक जो इतिहासकार रह चुके हैं उसके द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अही क्षेत्र। यही क्षेत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी जो हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं फ्रेंड्स उनमें से एक अही क्षेत्र है। तो इसकी राजधानी क्या थी? यानी कि ये किस जगह की राजधानी, किस महाजनपद की राजधानी थी? चार ऑप्शन दिए गए आपके, पांचाल, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है मल्ल और ऑप्शन डी है वत्स। इन चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स किनकी अही क्षेत्र राजधानी थी? इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पांचाल जो महाजनपद थी उनकी राजधानी थी अही क्षेत्र। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों में से एक है पांचाल जिसकी राजधानी क्या थी? अही क्षेत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में जो फ्रेंड्स उद्योगों के अध्यक्ष और कारखानों के अध्यक्ष होते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कर्मांतिक कहते थे। क्या कहा जाते थे? कर्मांतिक कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक का रुमेदनेयी स्तंभ संबंधित है किससे? अशोक का जो शिलालेख है रुमेदनेयी ये स्तंभ संबंधित है किससे? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी है बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से, ऑप्शन सी है बुद्ध के प्रथम उपदेश से और ऑप्शन डी है बुद्ध के शरीर त्याग से। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से। रुमेदनेयी स्तंभ शिलालेख जो है अशोक का ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके, लघु वेद की संज्ञा दी गई किसे? ऑप्शन ए है आपके नंदी कलम्बकम को, ऑप्शन बी है कलिगत्तपानी को, ऑप्शन सी है परिया पुराणम को और ऑप्शन डी है कुरल को। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, लघु वेद की जो संज्ञा दी गई तमिल ग्रंथों में से एक है वो है कुरल को। ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके कुरल। कुरल जो है फ्रेंड्स इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई जो तमिल ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वराहमिहिर। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, किस पर आधारित है? वराहमिहिर जो लिखा गया फ्रेंड्स, वराहमिहिर जी के द्वारा लिखा गया पंच सिद्धांतिका ये किस पर आधारित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ये पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है फ्रेंड्स ये किस पर आधारित है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। फ्रेंड्स ये जो 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम पे इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएं। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौशेय। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस आपके चार दिए गए फ्रेंड्स, कपास के लिए, ऑप्शन बी है सन के लिए, ऑप्शन सी है रेशम के लिए और ऑप्शन डी है ऊन के लिए। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लिए। कौशेय शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो रेशम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है फ्रेंड्स ये किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए आपके, सातवाहन वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश। इसके जो विरूपाक्ष मंदिर है फ्रेंड्स ये किस वंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे आपके चालुक्य वंश। चालुक्य वंश से संबंधित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनतकालीन लेखक मिन्हाज उस सिराज की प्रमुख रचना क्या है? सल्तनत काल में जो प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे मिन्हाज उस रियाज, इसकी प्रमुख रचना क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, किताब उल हिंद, ऑप्शन बी है तबकात ए नासिरी, ऑप्शन सी है फतवा ए जहांगीरी और ऑप्शन डी है मिफ्ता ए उल फतह। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सल्तनत कालिक जो मिन्हा उस सिराज थे ये
तहकात ए नासिरी, तहकात ए नासिरी की रचना की थी। यानी ऑप्शन हो जाएंगे आपके हमारे ऑप्शन नंबर बी, तहकात ए नासिरी के लेखक हो जाएंगे मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्कन की नीरो कहा जाता है? दक्कन की नीरो कहा जाता है। इसके राइट आंसर में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं और बहमनी को, हुमायूं शाह बहमनी को, हुमायूं शाह बहमनी को जो है ये दक्कन का नीरो कहा जाता है। ये फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि दक्कन का नीरो क्यों कहा जाता है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है। जो हुमायूं शाह बहमनी है इसे दक्कनों का नीरो क्यों कहा जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक की जन्मस्थली वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुरु नानक जो सिखों के गुरु हुआ करते थे फ्रेंड्स, ये गुरु नानक जन्मस्थली वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन से आपके लाहौर में, ऑप्शन से भी है अमृतसर में, और ऑप्शन सी है पटियाला में, और ऑप्शन सी है कराची में। इसके राइट आंसर में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, जब पाकिस्तान में अवस्थित है। गुरु नानक की जन्मस्थली कहाँ है? लाहौर में अवस्थित है, और लाहौर का एरिया जो है किस देश में आते हैं? तो पाकिस्तान देश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? भारत में जो हुनों का आक्रमण हुआ था इसकी जानकारी किस स्तंभ शिलालेख से मिलते हैं? इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स भीतरी शिलालेख से, भीतरी शिलालेख से हुनों के आक्रमण पर की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निसार नामक तांबे का सिक्का बादशाह ने प्रचलित किस मुगल शासक ने करवाया? यानी निसार नामक तांबे का जो सिक्का है ये किस बादशाह के द्वारा प्रचलन कराया गया था? यानी किस मुगल बादशाह के द्वारा इस सिक्के का प्रचलन किया गया था? तो ऑप्शन से आपके शाहजहां, औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है जहांगीर। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जहांगीर के द्वारा निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया गया था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शासक काल में हुआ था? चार ऑप्शन से दिए गए आपके, गढ़वाल वंश, ऑप्शन सी बी है तोमर वंश, ऑप्शन सी है चौहान वंश, और ऑप्शन सी डी है सोलंकी वंश। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सोलंकी वंश। ध्यान रखना, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सोलंकी वंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा किस मुगल शासक द्वारा शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा किस मुगल शासक द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो की गई थी बलबन के द्वारा की गई थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सुल्तान द्वारा अशोक के दो स्तंभों यानी मेरठ तथा टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित कराया गया था? यानी किस सुल्तान के द्वारा फ्रेंड्स अशोक के जो शिलालेख हुए हैं उनमें से दो स्तंभों को जो मेरठ और टोपरा है इनमें से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो स्थानांतरित किया गया था दिल्ली, ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। यानी आंसर हो जाएंगे आपके सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा मेरठ और टोपरा स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन शासक था? ऑप्शन से आपके फ्रेंड्स बहलुल लोदी, ऑप्शन से बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन से डी है गयासुद्दीन बलबन। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बहलुल लोदी। बहलुल लोदी जो है दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों जो हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स अन्न के रूप में, इसकी कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन से देखिए आपके नवपाषाण काल में, ऑप्शन से डी है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल में, और ऑप्शन से डी है प्रागैतिहासिक काल में। इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में फारसी द्वारा शुरू भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है? यानी उस शासक का चयन करना फ्रेंड्स जिसके समय में फारसी भाषा द्वारा शुरू भाषा में, या थोड़ा लाइन में प्रिंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। तो इसके जो है किसके साथ में क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ऑप्शन से आपके अकबर के समय में, ऑप्शन से बी है शाहजहां के समय में, और ऑप्शन सी है जहांगीर के समय में, और ऑप्शन से डी है औरंगजेब के समय में। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स औरंगजेब के समय में फारसी के द्वारा भाषा में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नटराज प्रतिमा का संबंध किस राजवंश से है? नटराज की जो मूर्ति अवस्थित है फ्रेंड्स, ये नटराज प्रतिमा का संबंध किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन से आपके चोल वंश से, ऑप्शन से बी है चालुक्य वंश से, ऑप्शन सी है पल्लव वंश से, और ऑप्शन से डी है राष्ट्रकूट वंश से। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चोल वंश से। नटराज की जो प्रतिमा है ये किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी?
बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी जो धारण की थी तो किसके उपलक्ष्य में, फरगना में उपलक्ष्य में, या फिर दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, या फिर काबुल विजय के उपलक्ष्य में, या फिर समरकंद के उपलक्ष्य में। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी कहाँ पे, तो दिल्ली में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। प्राचीन भारत के समय में मेहरगढ़ क्या था। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण स्थल। नवपाषाण स्थल जो थे यानी एक जगह थे मेहरगढ़ जो नवपाषाण स्थल है। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था, ये नवपाषाण स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुक और लेखक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे, तो ध्यान रखना। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए गए आपके, पाणिनि, ऑप्शन बी है पतंजलि, सी है कालिदास और डी है बाणभट्ट। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इनमें से जो है एक असत्य कथन है उसका चयन करना है। बाकी फ्रेंड्स असत्य कथन को छोड़कर सत्य कथन जान लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाइए असत्य कथन है, तो इसको ध्यान नहीं करना है। बाकी जो राइट आंसर है यानी सही कथन है उसको जानते हैं। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। ध्यान रखना है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने सर्वप्रथम किसका उत्पादन शुरू किया, तो कपास का उत्पादन शुरू किया। और ऑप्शन सी है, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। तो ध्यान रखना, हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है ये कपास का और तिल का और सरसों का उत्पादन भी करते थे। और ऑप्शन डी है, कालीबंगा में जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यानी कालीबंगा जो स्थल था उनमें से जो है खेत जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, यह कथन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना इनमें से जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको उपयुक्त में से कौन से कथन सही है उसका चयन करना है। तो इसके जो सही कथन होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों कथन जो है ये सही है। यानी कि ह्वेनसांग के आगमन के समय पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था। सही बात है, ह्वेनसांग के आगमन के समय पाटलिपुत्र जो शहर हुआ करता था जो वर्तमान में पटना के नाम से प्रसिद्ध है, ये खंडहर में बदल चुका था। और ऑप्शन 2 है, मौर्य काल में फुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। मौर्य काल में जो है फुहार ये समुद्र तट पर बसा एक नगर था। और ऑप्शन 3 है, मौर्य काल में मथुरा व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यानी तीनों कथन जो है फिर ये सही है। तो ध्यान रखना, मौर्य काल में मथुरा जो था एक व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में वज्रपति पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वैदिक काल जो चल रहा था फ्रेंड्स प्राचीन समय में, उस समय वैदिक काल में वज्रपति पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। वज्रपति पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो उसके ऑप्शन हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी किसी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल के राजनीति संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठनों का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसका राजनीतिक क्रम जो होता है फ्रेंड्स इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुलग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन राष्ट्र। सबसे पहले ग्राम विष आएंगे, उसके बाद में जन राष्ट्र आएंगे। वैदिक काल में ये श्रेणी हो जाएंगे, बढ़ते क्रम में श्रेणी हो जाएंगे। सबसे पहले आएंगे हमारे कुल, ग्राम, विष और जन राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। एक तरफ है हमारे राज्य और एक तरफ है हमारे राजधानी। इसके जो दिए गए फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके मल्ल, चंपा, और ऑप्शन बी है अंग, पोटन, ऑप्शन सी है अस्मक और कुशीनारा, और ऑप्शन डी है वत्स और कौशाम्बी। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3, 1, 2, 4, यानी कि मल्ल की राजधानी हो जाएंगे हमारे कुशीनारा। मल्ल की राजधानी हो जाएंगे कुशीनारा। और ऑप्शन सी भी है अंग, अंग की राजधानी हो जाएंगे फ्रेंड्स चंपा। और ऑप्शन सी है अस्मक, अस्मक की राजधानी हो जाएंगे हमारे पोटन। और ऑप्शन डी है वत्स, वत्स की राजधानी हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे कौशाम्बी। तो ध्यान रखना, मल्ल की राजधानी हो जाएंगे कुशीनारा, अंग की राजधानी हो जाएंगे चंपा, और ऑप्शन सी है अस्मक, अस्मक की राजधानी हो जाएंगे पोटन, और वत्स की राजधानी हो जाएंगे फ्रेंड्स कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम बौद्धिक संगीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसके बारे में सही कथन का चयन करना है। इसके जो सही कथन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए,
यह 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। ऑप्शन बी है यह पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। और ऑप्शन डी है इसके अध्यक्ष सभाकामी थे। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी कि यह जो है 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, ये कथन सही है। और बाकी जो ऑप्शन 2 और 3 है ये कथन गलत है, यानी कि ये पाटलिपुत्र में संपन्न नहीं हुई थी और इसके अध्यक्ष भी सभाकामी नहीं थे। यानी कि केवल ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। ऐसे तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए। ऑप्शन से आपके अजितनाथ, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है ऋषभदेव और ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे कौन हुए थे, ऋषभदेव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी कि किस स्थान में फ्रेंड्स सर्वाधिक बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए आपके वैशाली में, ऑप्शन बी है कौशाम्बी में, ऑप्शन सी है श्रावस्ती में और ऑप्शन डी है राजगृह में। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ध्यान रखना बुद्ध जी के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य काल में धर्मस्थली क्या था। मौर्य काल में जो धर्मस्थली शब्द है ये क्या था, तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एक दीवानी अदालत थी। धर्मस्थली जो है ये क्या थी, एक दीवानी अदालत थी। ध्यान रखना है मौर्य काल में धर्मस्थली क्या था, एक मौर्य अदालत, एक दीवानी अदालत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समय उत्तरापथ की राजधानी क्या थी। अशोक के समय में उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, यानी उत्तरापथ जो थी एक राज्य थी फ्रेंड्स। इसकी राजधानी का चयन करना है, तो इसके ऑप्शन से आपके तक्षशिला, ऑप्शन से बी है सुवर्णगिरी और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है तोसली। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। तक्षशिला जो राजधानी हुआ करती थी, किसी राजधानी हुआ करती थी, उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। चार ऑप्शन दिए हैं आपके, उस शासक का चयन करना है जिसने प्रसिद्ध सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार किया था, यानी मरम्मत करवाया था। ऑप्शन ए है आपके रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन बी है रुद्रदामन द्वितीय, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है वर्तमान में बिहार राज्य में, इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं कुमारगुप्त के द्वारा और ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त के द्वारा। जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑब्जेक्टिव जीके की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत आती है फ्रेंड्स, और आपके वीडियो को लाइक और शेयर करने से ही हमें मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने में आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, यानी इतिहास में जो त्रिपक्षीय युद्ध है फ्रेंड्स इनमें से एक वंश जो है इसने हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन ए आपके प्रतिहार, ऑप्शन बी है चंदेल वंश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी है पाल वंश। जिसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। बाकी जो है प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया था। सम्राट हर्ष जो थे बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर कराया था। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा, तो सम्राट हर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की। यानी तीन ऑप्शन से दिए गए फ्रेंड्स, इनमें से तीनों का तीनों चयन करना है कि इनमें से कौन जो है चीनी यात्री है और बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा यात्रा की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। ऑप्शन से आपके ट्रेन सॉन्ग, ऑप्शन बी है फाइयान और ऑप्शन 3 है इति सिंह। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इन 1 और 3, यानी कि ट्रेन सॉन्ग और इति सिंह। ट्रेन सॉन्ग और इति सिंह जो है ये
चीनी यात्री दोनों थे और ये बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। यानी उस शासक का चयन करना है फ्रेंड्स जो इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपके पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। यानी पृथ्वीराज तृतीय जो है वर्तमान में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। यानी चंद्रगुप्त के जो दरबार में नवरत्न हुआ करते थे फ्रेंड्स, उनमें से उस शासक का चयन करना है जो नवरत्नों में शामिल नहीं था। जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, यानी कालिदास और वराहमिहिर। कालिदास और वराहमिहिर जो थे ये चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं थे। बाकी जो है आर्यभट्ट और चरक, आर्यभट्ट और चरक जो थे ये दोनों क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीरकल, वीरकल किसे कहा जाता था। वीरकल, निम्नलिखित में से वीरकल किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए आपके मंदिर को, ऑप्शन बी है औजार को, ऑप्शन सी है स्मारक को और ऑप्शन डी है हथियार को। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मंदिर को। मंदिर को जो है ये वीरकल कहा जाता था। तो फ्रेंड्स आज की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑब्जेक्टिव जीके क्लास का सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।